अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना टूटे। बहुत ही मार्मिक और जज्बाती तबसरा के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख साज फैसला सुनाया। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बुलडोज़र के एक्शन के लिए जो कानूनी मामलात होते हैं, जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया होती है, उस कानूनी प्रक्रिया पर अमल किए बगैर बुलडोज़र एक्शन लिया जा रहा था। तो आज का जो ये फ़ैसला है बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही तारीख़ी ये फ़ैसला है। और नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि इस फ़ैसले से हुकूमत एक तरह से हिल गई है, और ख़ास तौर से वो स्टेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें हैं, जिन्होंने बुलडोज़र एक्शन को अपना एक सिंबल बना लिया था, उन हुकूमतों पर एक तरह से ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो बिजली बनकर टूटा है। नाज़रीन, बहुत कुछ आपने आज पूरा दिन आपने इस फ़ैसले के बारे में सुना होगा, लेकिन हम ख़ास तौर से आपको इस फ़ैसले की जो गाइडलाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, आज हम सिर्फ आपको गाइडलाइन बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा बुलडोज़र एक्शन के लिए क्या गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप इस गाइडलाइन को नोट कर लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए, इस वीडियो को भी आप सेव कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो फ़ैसला आया है, कमोबेश 90 सफ़हात पर मुश्तमिल जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें जो ख़ास गाइडलाइन है, उसमें सबसे पहली ये बात कही गई है कि अगर बुलडोज़र एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये कही गई है, और दूसरी बात ये कही गई है कि रातों रात घर गिरा दिए जाने पर ख्वातीन यानी महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। ये दृश्य, ये मंजर अच्छा नहीं है। और तीसरी बात गाइडलाइन में ये कही गई है कि हमारी गाइडलाइन गैर कानूनी कब्ज़े, जैसे सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए गैर कानूनी तामीरात के लिए नहीं है। यानी जिस तरह से कुछ लोग सड़कों पर अपनी तामीरात कर लेते हैं, मकान और दुकानें बनवा लेते हैं, नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं, या नदी के जो साहिल हैं, किनारे हैं, उन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमारी जो ये गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन इनके लिए, ये गैर कानूनी जो कब्ज़े हैं, गैर कानूनी जो तामीरात हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं गैर कानूनी, इनके लिए नहीं है। चौथी बात ये कही गई है कि वजह बताओ नोटिस यानी शो काज नोटिस के बग़ैर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई तामीर गिराई नहीं जा सकती है। यानी अगर किसी तामीर, किसी कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की कार्रवाई करना है तो पहले उसे शोकाज नोटिस देना होगी, वजह बताओ नोटिस देना होगी। पांचवी जो बात कही गई है वो ये है कि नोटिस भेजे जाने के 15 दिनों की मोहलत दी जाए। यानी नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिनों का समय दिया जाए, 15 दिनों का वक्त दिया जाए। ये नहीं कि साहब नोटिस चस्पा कर दी और चंद घंटों के अंदर अंदर इमारतों को, बड़ी बड़ी हवेलियों को गिरा दिया जाए, बुलडोज कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में ये डायरेक्शन दिया है कि नोटिस दी जाए, और नोटिस देने के साथ साथ 15 दिनों का टाइम भी दिया जाए, समय भी दिया जाए। अगली बात उसने ये कही है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाए। यानी जिसने तामीर कराई है उसको रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए नोटिस भेजी जाए, और उस नोटिस को दीवार पर भी चस्पा किया जाए। यह नहीं कि साहब वो आपने फॉर्मेलिटी अपने कागज़ों पर कर दी कि हमने नोटिस जारी कर दी थी।
ऐसा नहीं बल्कि रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए नोटिस भेजी जाएगी और दीवार पर भी नोटिस को चस्पा किया जाएगा। गाइडलाइन में जो अगली बात कही गई है कि कलेक्टर और ज़िला मजिस्ट्रेट को भी इसकी जानकारी दी जाए। अगली बात जो कही गई है वो ये है कि डीएम और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नज़र रखने के लिए नोडल अफसर की तैनाती करें, नोडल अफसर मुकर्रर करें। अगली बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि नोटिस में बताया जाए कि तामीर कंस्ट्रक्शन क्यों गिराया जा रहा है। ये बात बहुत ज़रूरी बताना है कि कंस्ट्रक्शन को क्यों गिराया जा रहा है, वजह क्या है गिराने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में ये भी कहा है और ये बात बताने के साथ साथ ये भी बताया जाए कि इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी दी जाए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही वाज़े अल्फाज में खुले हुए शब्दों में ये भी कहा है। एक ख़ास बात ये भी कही है कि अफसरान पर्सनल हियरिंग करें और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए और इसमें बताया जाए कि तामीर गिराने की कार्रवाई ज़रूरी है या नहीं है। यानी अफसरान जो अधिकारी हैं वो पर्सनल हियरिंग करें, उसकी रिकॉर्डिंग की जाए, उसमें यह भी बताया जाए कि जो कंस्ट्रक्शन है जिस पर बुलडोज़र का एक्शन होना है, उस पर बुलडोज़र का एक्शन करना, उसे उस तामीर को गिराना ज़रूरी है या नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और ये भी साथ में बताया जाए, ये भी वाज़े किया जाए, क्लियर किया जाए कि तामीर यानी कंस्ट्रक्शन जिसे गिराया जाने वाला है, तामीर गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है। क्या तामीर गिराया यानी कंस्ट्रक्शन गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये बात बहुत ख़ास है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में दी है। अपनी गाइडलाइन में एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाना चाहिए। ये भी एक ख़ास बात कही है। एक और बात कही है कि गैर कानूनी तामीर गिराए जाने का ऑर्डर दिए जाने के बाद उस शख्स को 15 दिन का मौका दिया जाना चाहिए। यानी अगर ऑर्डर दिया गया है, कोई आदेश जारी किया गया है, कोई भी गैर कानूनी तामीर जिसको बताया गया है, अवैध निर्माण बताया गया है, तो उसे गिराए जाने के आदेश दिए जाने के बाद 15 दिनों की मोहलत दी जाएगी, 15 दिनों का समय भी दिया जाए ताकि वो खुद गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन गिरा सके। यानी अगर उसका वाकई जो उसका निर्माण है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो तामीर है वो गैर कानूनी है तो वो खुद ही गिरा दे। इसके लिए उसे 15 दिनों की मोहलत दी जाए ताकि वो अगर गैर कानूनी है तो वो खुद गिरा दे या वो हटा दे। अगर इस ऑर्डर पर, इस आदेश पर स्टे नहीं लगाया है तभी बुलडोज़र एक्शन लिया जाएगा। अगर आदेश के खिलाफ इंसान कोर्ट में चला जाता है, अदालत में चला जाता है, उस पर कोई स्टे हो जाता है, स्टे ऑर्डर हो जाता है, तो स्टे ऑर्डर होने के बाद में फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। स्टे अगर नहीं लगा है तभी बुलडोज़र का एक्शन उस पर लिया जाएगा। एक और ख़ास बात ये कही है कि जो अवैध निर्माण है, तथाकथित अवैध निर्माण कंस्ट्रक्शन, उस कंस्ट्रक्शन को गिराए जाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और उस वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखा जाएगा, महफूज रखा जाएगा और कार्रवाई की जो रिपोर्ट होगी वो म्यूनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाएगी। यानी अगर महानगर हैं, जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं उनको उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। नगर पालिका है तो नगर पालिका में एग्जीक्यूटिव अफसर होता है, नगर पालिका या नगर पंचायत में एग्जीक्यूटिव अफसर होता है, ईओ जिसे कहते हैं, उसको भेजी जाएगी वो रिपोर्ट। और बड़ी एक ख़ास बात ये भी कही है, बहुत ख़ास बात ये कही है कि गाइडलाइन पर अमल ना करना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गाइडलाइन जारी की है, अगर इस पर अमल नहीं किया गया तो ये तौहीन अदालत मानी जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा।
यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं माना जाता है, गाइडलाइन के खिलाफ बुलडोज़र एक्शन लिया जाता है, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत माना जाएगा और इसका जिम्मेदार अफसर को माना जाएगा। वो अफसर जो बुलडोज़र का एक्शन लेने के लिए मौके पर गया है, जिसके आदेश से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, वो उसका कसूरवार माना जाएगा, उसको उस गैर कानूनी अमल का जिम्मेदार माना जाएगा और उसे गिराए गए कंस्ट्रक्शन को, नाजरीन ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही वाज़े एक गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि गिराए गए कंस्ट्रक्शन को दोबारा अपने खर्च पर बनाना होगा। यानी वो अफसर जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, गाइडलाइन के पालन ना करते हुए बुलडोज़र की कार्रवाई कर रहा है, तो जो कंस्ट्रक्शन गिराया है, बुलडोज़ किया है, उस निर्माण को, उस तामीर को वो अफसर दोबारा अपने खर्च पर बनवाएगा। ये बहुत ख़ास बात है और ये उन अधिकारियों के लिए बहुत ही सोचने की बात है जो बस आर्डर मिलते ही और हुक्म बजा लाने या नंबर हासिल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ये जो वाज़े जो गाइडलाइन है, इसको बगौर सुनना ही चाहिए। तो वो अफसर अपने पैसे से दोबारा वो अपने खर्च पर उस निर्माण को बनाएगा, तामीर कराएगा और मुआविज़ा भी देना होगा, उसे मुआविज़ा भी देना होगा। ये बहुत ही ख़ास बात है। एक बात और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कही है कि हमारी हिदायत को, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, जो डायरेक्शंस दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो हमारे डायरेक्शंस हैं, हमारी जो हिदायत हैं, वो पूरे भारत के जितने भी स्टेट हैं, उन स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, उनको भेज दिए जाएं। जो डायरेक्शंस हैं उनको भेज दिए जाएं। जो ख़ास एक और बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में, ये भी कहा है कि बहुत ख़ास बात है ये, बहुत ख़ास बात है ये, और इस बात को लेकर अक्सर बहुत ज़्यादा बहस भी होती है कि साहब कोई भी कांड हो जाता है, कोई भी वाक़या होता है, मामूली वाक़यात पर भी बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ कर दी गई हैं और ख़ास तौर से हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश ये इसके लिए तो ख़ास तौर से बदनाम ही हो चुका है। और बाद में जब जांच होती है तो जांच में जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी, जिसका मकान, जिसकी इमारत बुलडोज़ कर दी गई थी, पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है, खून पसीने की कमाई लग जाती है। हर इंसान का एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक मकान बनवाए, एक घर बनवाए, और उसके बाद में ज़रा सी बात होती है और उसके बाद में बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी जाती है। ना तो अभी जांच हुई है, ना तो ये अभी साबित हुआ है कि जिसका मकान गिराया जा रहा है, जिसकी दुकान गिराई जा रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन गिराया जा रहा है, क्या वो वाकई कसूरवार है भी या नहीं है, और कसूरवार वो है या नहीं है, इसका फ़ैसला तो हमारी न्यायपालिका करती है, हमारी अदालत करती है। एक ये भी चीज़ है कि जिस तरह से कुछ स्टेट्स में और ख़ास तौर से जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें हैं, वहाँ त्वरित फ़ैसले लिए गए हैं। ना तो जांच अभी हुई है और ना अदालत ने कोई अपना फ़ैसला सुनाया है, बल्कि कुछ जगहों पर तो ये भी हुआ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरा दी गईं और बाद में जब जांच हुई तो उसमें ये पाया गया कि जिसकी बिल्डिंग गिराई गई है वो तो बिल्कुल बेकसूर था, उसने तो कोई जुर्म किया ही नहीं था। एक ट्रेंड और चल निकला है ये इधर 3-4 सालों के अंदर कि अब ज़रा सी कोई बात होती है, कोई कांड हो जाता है, कोई भी घटना दुर्घटना हो जाती है, कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाता है, तो अब फ़ौरन इतना बुलडोज़र की कार्रवाई मशहूर ही कर दी गई ना, और हमारे बड़े बड़े लीडरान ने इस बुलडोज़र की कार्रवाई पर बड़े जश्न भी मनाए, बहुत ख़ुद को उस कार्रवाई से जोड़कर हाईलाइट भी किया। चुनाव के दौरान भी बुलडोज़र को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गईं। ये जो मीडिया है, जो जिसे उर्फ़ आम में गोदी मीडिया कहा जाता है, तो गोदी मीडिया ने तो जश्न मनाए हैं।
बल्कि कुछ मंज़र आपने देखे होंगे कि जो एंकर हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो बुलडोज़र की जहाँ कार्रवाई हो रही थी, वहाँ वो बुलडोज़र पर चढ़े हुए दिखाई पड़े, वहाँ से वो रिपोर्टिंग अपनी कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसके खिलाफ़ ये कार्रवाई की जा रही, जिसका मकान गिराया जा रहा है, जिसका निर्माण गिराया जा रहा है, ये कसूरवार है भी, और ये तो तय करेगी अदालत। हमारे मुल्क की जो अदालत है, न्यायपालिका है, वही तो तय करेगी कि कौन कसूरवार है या कौन कसूरवार नहीं है। बग़ैर अदालत के तय किए हुए और बिल्डिंग गिरा दी जाती है। इसका ख़्याल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। एक बात ये भी कही जाती है कि जब बिल्डिंग वग़ैरह कोई गिराई जाती है, कंस्ट्रक्शन गिराया जाता है, तो जब ये बात अपोज़िशन की तरफ से उठाई जाती है, या जो इंसाफ़ पसंद जो पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, जब वो ये बात उठाते हैं कि साहब ये कौन-सी कार्रवाई है, अभी अदालत ने कोई इस पे जजमेंट नहीं दिया है, तब ये बताया जाता है कि साहब ये इस केस के हवाले से ये कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि ये तो इनका जो कंस्ट्रक्शन था, जो इनकी बिल्डिंग बनी हुई थी, जो इनकी इमारत थी, जो इनका मकान, जो इनकी दुकान थी, ये तो बग़ैर नक्शे के बनी हुई थी। ये तो इसने फॉर्मेलिटीज़ ही नहीं पूरी की थी, या ये तो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई इमारत है। तो वहाँ पर सोचने की ये बात है कि उसी जगह पर, उसी लाइन में, उसी सफ़ में कह लीजिए, दूसरी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कभी क्या उनकी जांच की गई कि इनका जो निर्माण हुआ है ये गैर कानूनी है? जब कोई ख़ास केस ही होता है और उस केस का जो मुल्ज़िम होता है, जो अभियुक्त होता है, उसकी ही बिल्डिंग क्यों गैर कानूनी करार दे दी जाती है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका या नगर पंचायत गैर कानूनी बता देती है, अवैध बता देती है। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसके लिए कि ये बदनीयती है। ये बदनीयती को ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की बात, इस तरह का जो हीला बहाना है, ये बदनीयती को साबित करता है। वरना उसके आसपास के जो मकान हैं, आसपास के जो निर्माण हैं, वो कैसे कानूनी हो गए? और 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, 75 साल से जो निर्माण था, उस वक्त तक वो कानूनी था, जब तक कि कोई कांड नहीं हुआ था। उसके बाद में कांड हो गया और उसका वो अभियुक्त बना दिया गया, उसका मालिक, फिर वो गैर कानूनी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास एक टिप्पणी की है और अपनी गाइडलाइन में ये कहा है कि अफसर जज नहीं हैं, जो ये अधिकारी हैं, जो ये फैसले सुना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जज नहीं है, फैसला नहीं कर सकते कि कौन कसूरवार है। ये अफसर नहीं फैसला करेंगे कि कौन कसूरवार है, कौन दोषी है। अगर व्यक्ति सिर्फ मुल्जिम है, सिर्फ अभियुक्त है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह गैर कानूनी है। यानी अभी तक उसका कसूर साबित नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना, बुलडोज कर देना, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये तय नहीं कर सकते कि कसूरवार कौन है। ये जो अफसर हैं, ये नहीं तय करेंगे कि दोषी कौन है, कसूरवार कौन है। कसूरवार तय करना, दोषी तय करना, ये तो अदालत का काम है। और अदालत का भी एक पूरा प्रोसेस होता है, मुकदमा चलता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये अधिकारी तय नहीं कर सकते हैं कि कसूरवार कौन है। वो खुद जज नहीं बन सकते कि कोई कसूरवार है या नहीं है। ये अफसर नहीं जज बन सकते हैं कि वो साबित करें कि साहब ये कसूरवार हैं और ये कसूरवार नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपनी हदों को पार कर रहे हैं। ये अपनी हदों को पार करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन जारी की है आज, बहुत कुछ आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा। बहुत कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा ये तारीख़ साज़ जो एक ये फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इसके लिए जो जमयत उलमाए हिंद है, उसके जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं मौलाना अरशद मदनी साहब,
उन्होंने ख़ास रिट दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और भी कुछ शायद रिट थी, याचिकाएँ थीं, तो उस पर सुनवाई हुई और उसके बाद में ये फ़ैसला लिया। अब एक बात और ये कही जा रही है कि जो गैर कानूनी तरीक़े से बुलडोज़र की कार्रवाई करके जो कंस्ट्रक्शंस गिराए गए हैं, बुलडोज़ किए गए हैं, उनका मुआवज़ा दिया जाए, उनका मुआवज़ा दिया जाए। इस हवाले से जब आज पत्रकारों ने, सहाफ़ियों ने जमयत उलमाए हिंद के कौमी सदर अरशद मदनी साहब से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि अब हम मुआवज़े के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कि जिनकी करोड़ों की बिल्डिंग्स गिरा दी गईं, करोड़ों की, और उनका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ, अभी तक तो मुकदमा समाअत उसकी नहीं हुई, उसकी सुनवाई भी नहीं हुई, कोई फ़ैसला नहीं कोर्ट ने दिया, और उनकी बिल्डिंग्स, उनकी इमारतें, उनके कंस्ट्रक्शंस गिरा दिए गए। आप सोच सकते हैं कि क्या दर्द होता है। जो जश्न मनाते हैं बुलडोज़र की कार्रवाई पर, कोई भी हो, चाहे उनमें अंधभक्त हों और चाहे उनमें वो पत्रकार जिनके शायद ज़मीर मर चुके हैं, या वो नेता जो अपनी सियासत को गरमाने के लिए, अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए ये सब कुछ करते हैं। एक पल के लिए क्या कभी सोचा है कि उनके साथ अगर इस तरह की कार्रवाई हो, जिसके साथ इस तरह की कार्रवाई होती है, जिसका एक आशियाना, जिसकी छत छीन ली जाती है, देखते देखते 2-4 घंटों में पूरी ज़िंदगी की कमाई वो गुबार में बदल जाती है। किसी शायर ने कहा था कि नशेमन फूंकने वाले हमारी ज़िंदगी है, ये है। तो हम उस शायर से माज़रत के साथ ये कहना चाहेंगे कि नशेमन तोड़ने वाले हमारी ज़िंदगी ये है, कभी रोए, कभी सजदे किए खाके नशेमन पर। उस घर के छोटे छोटे बच्चे, उस घर की महिलाएं, ख़वातीन, उस घर के ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हज़रात, उस घर की माँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, वो कहाँ अपना सर छुपाती होंगी। अगर खुदा न खास्ता जुर्म किसी ने किया भी है, अगर किसी ने जुर्म किया भी है, तो जुर्म साबित होने का जो मामला है वो अदालत तय करेगी, और उसको सज़ा क्या दी जाएगी। जुर्म तो किसी एक आदमी ने किया है ना, क्या उसके पूरे कुंबे को, पूरे परिवार को सज़ा दी जाएगी। इसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। आप सोचिए ज़रा, इंसानी जज्बात और जो मॉरल जो वैल्यूज़ हैं, इंसानी जो कदरें हैं, मानवता के नाते आप सोचें कि जिसका मकान बुलडोज़ कर दिया गया, अब उसके घर के लोग कहाँ जाते होंगे, कहाँ रहते होंगे। बुलडोज़र एक्शन की जो कार्रवाई होती है, उसे तो बड़े ज़ोर शोर के साथ गोदी मीडिया दिखाती है, लेकिन उसके बाद के हालात कभी क्या किसी ने दिखाए हैं कि जिसका घर छीन लिया गया, जिसके बच्चों के सरों से छत छीन ली गई, उसके बाद में गर्मी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, हड्डी कपाने वाली सर्दियां हों, वो कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे, और अंदर से कितनी उनके अंदर निदामत होगी, कितना वो डिप्रेशन में चले जाते होंगे। ये शायद जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने शायद कभी गौर नहीं किया होगा, या गौर किया होगा तो फिर पत्थर दिल ही ऐसे लोग हो सकते हैं। बहरहाल आज का जो ये फ़ैसला है, इसकी चारों तरफ सताइश की जा रही है, तारीफ़ की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहिए। और यकीनन हमारी अदालतें आज भी, जहाँ से इंसाफ की अभी पूरी उम्मीदें हैं, और आज का जो ये फ़ैसला है वो न जाने कितने ज़ख्मी दिलों पर मरहम का काम करेगा। आप देख रहे हैं कीरी.com और मैं हूँ गफरान अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कीरी.com को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।